नमस्कार मित्रों, मैं शिवम सुमन जीएस मैथ गुरु एकेडमी परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पुराने विद्यार्थी चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 1 लेकर आज हम आए हैं। इस सीरीज को हम 5 पार्ट्स में कंप्लीट कराएंगे। ये संपूर्ण सीरीज 2018, 19 तथा 20 के सभी प्रश्नों को कवर करेगी। इस टेस्ट सीरीज को देखने के पश्चात आप उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे जिनमें मध्य प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। और स्पेशल उन सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल तथा जेल पैरी एवं व्यापम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न ये रहा। देखिए, स्वच्छ आइकॉनिक स्थल का पुरस्कार किस मंदिर को दिया गया है? स्वच्छ आइकॉनिक स्थल का पुरस्कार इंडिया स्तर पर मिला है वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर को, जबकि मध्य प्रदेश में ये पुरस्कार मिला है महाकाल की नगरी उज्जैन को। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये महाकाल बाबा की तस्वीर है। तो इन्हीं को स्वच्छ आइकॉनिक स्थल का पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश में दक्षिणामुखी एकमात्र शिवलिंग यदि पूछा जाता है तो आंसर होगा उज्जैन महाकाल मंदिर। यदि आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग तो आंसर होगा आपका भोजपुर। यदि आपसे पूछा जाता है द्विमुखी ज्योतिर्लिंग तो आपका आंसर होगा ओंकारेश्वर खंडवा। देखिएगा, ओंकारेश्वर खंडवा में नर्मदा नदी बहती है, जबकि आपके उज्जैन महाकाल की नगरी में क्षिप्रा नदी बहती है। अगला प्रश्न, देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला बन रही है महाकाल नगरी उज्जैन में। अगला प्रश्न, अमेरिका का कैटालिना चैनल पार करने वाले पहले एशियाई दिव्यांग कौन बने? तो एशिया के पहले दिव्यांग बने मध्य प्रदेश में ग्वालियर से बिलोंग करने वाले सत्येंद्र सिंह लोहिया। मध्य प्रदेश ग्वालियर से सत्येंद्र सिंह लोहिया अमेरिका का कैटालिना चैनल तथा ब्रिटेन का इंग्लिश चैनल पार करने वाले एशिया के पहले दिव्यांग बन गए हैं। अगला प्रश्न, आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय की स्थापना की जाएगी जबलपुर एवं छिंदवाड़ा में। देखिए, 19 स्वतंत्रता सेनानी तथा 10 प्रमुख कार्यकर्ता, इन सभी की स्मृतियों को लेकर यहाँ पर प्रमुख रूप से दर्शाया जाएगा, जो म्यूजियम बनने जा रहा है जबलपुर एवं छिंदवाड़ा में। अगला प्रश्न, ऑर्किड पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो इसका आंसर होगा छिंदवाड़ा। देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से ही बिलोंग करते हैं, तो जितनी भी योजनाएं आई हैं, जितनी भी घोषणाएं हुई है, वो अक्सर कहाँ पर आएंगी? आपकी छिंदवाड़ा में ही आने वाली हैं। तो देखिएगा, जैसा कि आप फूल देख रहे होंगे, ये ऑर्किड का फूल है। ऑर्किड का फूल काफ़ी सुगंधित होता है तथा दिखने में काफ़ी खूबसूरत होता है, और इस फूल को आपने रूम फ्रेशनर जो आपके होते हैं उसमें भी ये फ्लेवर दिया जाता है ऑर्किड का। तो अगला प्रश्न, उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी छिंदवाड़ा में। देखिए, मध्य प्रदेश में प्रथम उद्यानिकी महाविद्यालय आपका मंदसौर में, जबकि दूसरा उद्यानिकी महाविद्यालय बनने जा रहा है छिंदवाड़ा में। मंदसौर का पुराना नाम है दसपुर तथा मंदसौर में आपका प्रमुख मंदिर पशुपतिनाथ का मंदिर भी है। तो पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर में, प्रथम उद्यानिकी महाविद्यालय भी आपका मंदसौर में, और मंदसौर का पुराना नाम क्या है? दसपुर, जबकि उद्यानिकी महाविद्यालय सेकंड बनने जा रहा है छिंदवाड़ा में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है आपका इंदौर। देखिए, मध्य प्रदेश में 5 हवाई अड्डे हैं आपके, इंदौर, भोपाल, खजुराहो, ग्वालियर तथा एक है आपका जबलपुर। तो मध्य प्रदेश के 5 हवाई अड्डे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तथा खजुराहो। देखिएगा, इंदौर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है, जबकि प्रस्तावित अभी वर्तमान में आपका भोपाल भी चल रहा है। और साथ में यदि हम देखें खजुराहो, तो खजुराहो भी हमारा एक हवाई अड्डा है जो छतरपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। देखिए, खजुराहो एक ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, और जितनी भी ऐतिहासिक धरोहर होती है उन सभी को यूनेस्को अपनी धरोहर श्रेणी में शामिल कर लेती है।
मध्य प्रदेश में 3 ऐतिहासिक धरोहर शामिल है स्थायी रूप से तथा एकमात्र अस्थायी रूप से भी शामिल है। 2019 में ओरछा शामिल हुआ था। मध्य प्रदेश में 3 स्थायी हैं आपके खजुराहो 1986, सांची का स्तूप 1989 तथा भीमबेटका 2003। ये स्थायी सूची में शामिल है, जबकि ओरछा 2019 में अस्थायी सूची में शामिल हुआ था। ओरछा मंदिर निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। निवाड़ी आपका 52वां जिला बना है, जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ है। टीकमगढ़ जिला आपका सागर संभाग के अंतर्गत आता है। यदि पूछा जाता है 51वां जिला, तो 51वां जिला आपका आगर मालवा है, जो शाजापुर से अलग हुआ था, और शाजापुर आपका उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल अकादमी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो इसका आंसर होगा छिंदवाड़ा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल अकादमी की स्थापना छिंदवाड़ा में की जाएगी। देखिएगा, फुटबॉल में आपके प्लेयर होते हैं 11। यदि पूछा जाता है रग्बी फुटबॉल, तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी होते हैं आपके 15। फुटबॉल में 11 तथा रग्बी फुटबॉल में 15। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऑप्शन नंबर डी मेघा परमार को। मेघा परमार मध्य प्रदेश में सीहोर जिलों से बिलोंग करती हैं। सीहोर जिले की मेघा परमार ने माउंट एवरेस्ट को भी फतेह किया है, याद रखें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी सन 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से की थी तथा इसका ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक को बनाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं के लिंगानुपात को सुधारना, उनकी स्थिति में सुधार करना तथा उनको शिक्षा के प्रमुख अवसर उपलब्ध कराना था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मध्य प्रदेश के 42, याद रखिएगा 42 जिलों में योजना प्रस्तावित है और ब्रांड एम्बेसडर बनी है मेघा परमार सीहोर से। अगला प्रश्न, बंधन योजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया था? तो बंधन योजना का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन नंबर बी बड़वानी से। देखिए, बंधन योजना प्रमुख रूप से आदिवासी लोगों के लिए, वह आदिवासी लोग जो बुनकर, हथकरघा या शिल्प उद्योग चलाते हैं, उनकी हाथों से बनी जो प्रमुख वस्तुएं होती हैं वो इतनी सुंदर होती है जो आप एक मशीन से नहीं बना सकते। तो इन्हीं के लिए एक योजना लाई गई है बंधन योजना, जो आई आपके कहाँ पर? बड़वानी में। अगला प्रश्न, पैरा खिलाड़ी रुबीना फ्रांसिस का संबंध किस खेल से? तो पैरा खिलाड़ी रुबीना फ्रांसिस का संबंध है शूटिंग से। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा शूटिंग। देखिए, पैरा अर्थात होता है विकलांग। पैरा खिलाड़ी रुबीना फ्रांसिस आपकी शूटिंग से हैं। देखिए, जो विकलांग होता है, विकलांगों को दिव्यांग कहा जाएगा, ये कहा था मध्य प्रदेश ने। साथ में ट्रांसजेंडर, किन्नरों को ट्रांसजेंडर कहा जाएगा, ये कहा था केरल ने। याद रखें, किन्नरों को ट्रांसजेंडर कहा जाएगा, केरल ने कहा था, और विकलांगों को दिव्यांग कहा जाएगा, ये मध्य प्रदेश ने कहा है। तो पैरा खिलाड़ी रुबीना फ्रांसिस यानी कि जो विकलांग है वो शूटिंग खेल से संबंधित है। देखिए, आपके करंट अफेयर्स में जब प्रश्न आते हैं ना, तो स्पोर्ट्स के अति महत्वपूर्ण आपके प्रश्न बनते हैं, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल प्रश्नों के आने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न, देश का पहला सेप भोग प्लेस किस मंदिर को घोषित किया गया है? तो सेप भोग प्लेस यानी इस मंदिर में जितनी भी आपकी प्रसादी बनती है, प्रसादी मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा बनाई जाती है, साथ में पूरी तरीके से सेफ रहता है। ये प्रसाद बना है महाकाल मंदिर उज्जैन का। आज हमने महाकाल मंदिर उज्जैन के 3 प्रश्नों को कवर किया है। पहला प्रश्न था स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस के रूप में भी महाकाल मंदिर उज्जैन को चुना गया है। साथ में महाकाल मंदिर देखिएगा उज्जैन में ही हमने सेप भोग प्लेस के रूप में भी नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय विनोबा भावे पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय विनोबा भावे पुरस्कार संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर बी सोलर क्षेत्र से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? तो वेटलैंड का तात्पर्य होता है दलदली भूमि या रामसर साइट। देखिएगा, जो दलदली भूमि होती है उन्हीं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए या उनके महत्व को समझते हुए एक कन्वेंशन किया गया था, जिसे कहते हैं हम रामसर कन्वेंशन, और इसी कारण इनको रामसर साइट या वेटलैंड क्षेत्र या दलदली भूमि कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में वेटलैंड भूमि के रूप में नियुक्त किया गया है सिरपुर तालाब इंदौर को, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश का सिरपुर तालाब इंदौर को नियुक्त किया गया है, जबकि एक आपका पहले से था, वो है
बड़ा तालाब भोपाल। पूरे भारत में यदि हम बात करें तो पूरे भारत में आपके 37 वेटलैंड हैं। देखिएगा 2019 से पहले 27 हुआ करते थे, 2019 में आपके 10 और जड़े, और टोटल कितने हो गए आपके 37। तो पूरे भारत में आपके 37 हैं। पूरी दुनिया में बात करें तो पूरी दुनिया में आएंगे आपके 2300। पूरी दुनिया में 2300 हैं, भारत के अंदर 37 हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर 2 कौन से हैं आपके, सिरपुर तालाब इंदौर और बड़ा तालाब भोपाल। अगला प्रश्न, प्रदेश का पहला जिला, एमपी का पहला जिला जहां पर काजू की खेती शुरू की जाएगी, तो देखिएगा मध्य प्रदेश का जिला है आपका बैतूल। मध्य प्रदेश के ज़िले बैतूल में काजू की खेती शुरू की जा रही है, और इससे पूर्व ब्रिटिश काल में यहाँ पर कॉफ़ी की खेती भी शुरू की जा चुकी है। तो कॉफ़ी तथा काजू की खेती करने वाला मध्य प्रदेश का ज़िला आपका कौन सा है, बैतूल। बैतूल ज़िला नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। नर्मदापुरम संभाग में आपके 3 ज़िले आते हैं, बैतूल, हरदा और होशंगाबाद। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बैतूल। देखिए आपका जेल पेरी जो एमपी फॉरेस्ट हुआ था उसमें एक प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि भूतों का मेला कहाँ पर लगता है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बैतूल। यदि हम बात करें पूरे भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपका कर्नाटक में, चाय का सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है असम में, चाय का असम में उत्पादन होता है, कॉफ़ी का कर्नाटक में होता है, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कॉफ़ी का ब्राज़ील में। तो पूरी दुनिया में कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील, भारत के अंदर यदि पूछा जाता है कर्नाटक, और मध्य प्रदेश के अंदर पूछा जाता है तो आंसर होगा बैतूल, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, माँ नर्मदा, क्षिप्रा एवं माँ मंदाकिनी नदी का न्यास अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो 3 नदियाँ हैं, नर्मदा नदी, क्षिप्रा नदी और माँ मंदाकिनी नदी। तीनों नदी का न्यास अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी नामदेव दास त्यागी। आप नामदेव दास त्यागी को कंप्यूटर बाबा के नाम से जानते हैं। देखिएगा इनको कंप्यूटर बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनका दिमाग कंप्यूटर जैसा चलता है। तो नामदेव दास त्यागी को माँ नर्मदा, क्षिप्रा एवं माँ मंदाकिनी नदी का न्यास अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, देश का 5वां सेंटर फॉर अर्बन गवर्नेंस, देखिएगा अर्बन गवर्नेंस कहाँ पर शुरू किया गया है। अर्बन और रूरल 2 आपके शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्बन शब्द का प्रयोग किया जाता है शहरी क्षेत्रों के लिए, तथा रूरल शब्द का प्रयोग किया जाता है गांव क्षेत्र के लिए। तो अर्बन गवर्नेंस आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भोपाल। क्या होगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर बी भोपाल होगा। तो देश का 5वां सेंटर फॉर अर्बन गवर्नेंस कहाँ पर शुरू किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भोपाल में। अगला प्रश्न, किस बैंक के सहयोग से बुंदेलखंड अंचल के तालाबों को पुनर्जीवित किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक। देखिएगा पुनर्जीवित करने का तात्पर्य वे सभी तालाब जिनकी गहराई कहीं ना कहीं कम हो गई है उनकी गहराई को वापस से क्या होगा, उभारा जाएगा। तो गहराई को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से हमने पैसा लिया है, तो आंसर होगा आपका विश्व बैंक। हमने विश्व बैंक से पैसा लिया है बुंदेलखंड अंचल के तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए, अर्थात इनकी गहराई को बढ़ाने के लिए। यदि हम विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी 1944 में। इनका मुख्यालय वाशिंगटन DC में, तथा इसमें वर्तमान सदस्य 189 है, दोनों के समान ही सदस्य 189, क्योंकि जब भी कोई देश विश्व बैंक का सदस्य बनता है वो स्वतः ही IMF का बन जाता है, और जब भी कोई देश IMF का सदस्य बनता है वो स्वतः ही विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है। यदि हम विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास, तथा IMF के अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। देखिए विश्व बैंक में जब भी कोई अध्यक्ष बनता है वो हमेशा अमेरिका से आता है, और IMF में जब भी कोई अध्यक्ष बनता है वो हमेशा कहाँ से आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट से आता है। इस बार कौन आई है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अगला प्रश्न, प्रदेश की एकमात्र साइंस सिटी का निर्माण किस जिले में किया जाएगा, तो प्रदेश की साइंस सिटी का निर्माण भी किया जाएगा महाकाल नगरी उज्जैन में। तो तीसरा प्रश्न आया है, तो याद रखें सेफ भोग प्लेस उज्जैन, स्वच्छ आइकॉनिक स्थल उज्जैन, और आपका साइंस सिटी भी क्या आएगा, उज्जैन। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित मध्य लोक भवन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा,
तो मध्य प्रदेश सरकार ने निर्मित किया है आपका मध्य लोक भवन, जो किया है ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। तो आपके जो रहवासी होते हैं, जो मुंबई जाते हैं, उन्हीं के लिए एक भवन बनाया गया है मध्य लोक भवन। देखिए, किस जिले के प्राचीन शनि मंदिर को मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण द्वारा प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल किया गया है? तो प्राचीन शनि मंदिर है आपका, जिसको मेला प्राधिकरण के द्वारा प्रमुख तीर्थ स्थल में घोषित किया गया है, वो है ऑप्शन नंबर डी मुरैना। मुरैना जिला चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। चंबल संभाग में आपके 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना तथा श्योपुर। तो मुरैना में प्राचीन शनि मंदिर को प्रमुख तीर्थ स्थल श्रेणी में शामिल किया गया है। हाल ही का एक प्रश्न जिसमें डीआरडीओ ने ये घोषणा की थी कि हम एक रिसर्च लैब खोलने जा रहे हैं, वो भी कहाँ पर? मुरैना में। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं तथा नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। और इसका मोटो आपको पता होगा, बलश्य मूलम विज्ञानम। अगला प्रश्न, किस वर्ष तक 100% ग्रामों के डामरीकरण का लक्ष्य रखा गया है? अब शहरों को ही नहीं, शहरों को गांव से जोड़ा जाएगा और गांव में डंबर की सड़क बनाई जाएगी। और कब तक बना दी जाएगी? मार्च 2023 तक। 100%, देखिएगा 100% का तात्पर्य हुआ 100%, यानी कि अब आपके हर गांव डांबर की सड़क से जगमगाएंगे। ऊपर से भगवान देख रहे होंगे, नीचे डंबर की सड़क चमक रही होंगी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च 2023। अगला प्रश्न, प्रदेश में किस महीने को डेंगू निरोधक माह के रूप में घोषित किया गया है? तो डेंगू निरोधक माह के रूप में हम मनाएंगे, तो देखिएगा, डेंगू एक बीमारी है जो फैलती है मच्छरों से, और मच्छर आते हैं आपके बारिश में, और बारिश आती है जुलाई में। तो डेंगू फैलता है मच्छर से, मच्छर आते हैं बारिश में, और बारिश आती है जुलाई में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जुलाई। देखिए, मच्छरों से फैलने वाली 2 बीमारी, जिनमें एक है डेंगू, एक है मलेरिया। डेंगू बीमारी एडिस इजिप्टी मच्छर से फैलती है तथा मलेरिया बीमारी मादा एनाफ्लिज मच्छर से फैलती है। देखिएगा, मच्छरों में 2 प्रकार होते हैं, एक होता है नर मच्छर, एक होती है मादा मच्छर। नर मच्छर और मादा मच्छर में अंतर क्या होता है? नर मच्छर आपको काटने का काम नहीं करता है, आपके पास आता है, आवाज़ करता है, देखा होगा कान पे सीटी बजा के जो भागता है, वो नर मच्छर होता है। और मादा मच्छर धीरे से आती है और आपके काट के चली जाती है, वो फैलाती है बीमारी। कभी फैलाएगी डेंगू, कभी फैलाएगी मलेरिया। तो बच के रहें किससे? मादाओं से, सॉरी मादा मच्छरों से। देखिएगा, यदि हम बात करें नर मच्छर, इनको मारा मत करो आप। नर मच्छर क्या होते हैं, लगभग 7-8 दिन बाद स्वतः ही मर जाते हैं, लेकिन मादा मच्छर 70 से 80 दिनों तक जीवित रहती हैं। जब भी मिले मादा मच्छर मार देना, वरना डेंगू और मलेरिया फैला देंगी ये। अगला प्रश्न, पश्चिमी मध्य रेलवे द्वारा प्रदेश का पहला पिंक स्टेशन किसे बनाया गया है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे का यदि हम मुख्यालय की बात करें, तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में। और साथ में पिंक स्टेशन बनाया गया है। पिंक स्टेशन का तात्पर्य हुआ, यहाँ पर जितने भी स्टाफ कर्मचारी हैं वो सारी महिलाएं होंगी, ठीक है। तो ये बनाया है मदन महल जबलपुर स्टेशन को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला, तो कर हर मैदान फतेह वो महिलाएं आपकी मेघा परमार, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में सीहोर जिले से बिलोंग करने वाली मेघा परमार ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ये 22 मई को इन्होंने फतेह किया था, और उसी रात 12 बजे के समथिंग फतेह किया था भावना डेहरिया ने। तो पहले फतेह किया मेघा परमार ने, और इन्हीं के बाद फतेह कर दिया है भावना डेहरिया ने। भावना डेहरिया छिंदवाड़ा से, मेघा परमार सीहोर से। और मेघा परमार को 42 जिलों में प्रस्तावित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ है? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हुए और इनमें 71% तक मतदान हुआ था। देखिए, भारत में आपके 2019 में लोकसभा चुनाव हुए। जब लोकसभा चुनाव हुए हैं तो 29 सीटें मध्य प्रदेश की भी हैं जो लोकसभा से जाती हैं। देखिएगा, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें आपकी 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं तथा विधानसभा सीटें 230 हैं। इन 230 के अलावा आपकी एक सीट एंग्लो इंडियन भी होती है, जो अनिवार्य नहीं है जाना या नहीं जाना, ठीक है। तो
11 सीटें राज्यसभा की, 29 सीटें लोकसभा की तथा 230 सीटें आपकी विधानसभा की हैं। तो 29 सीटों पर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें 71% मतदान हुआ। इन 29 सीटों में से 28 सीटें बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी ने जीती तथा एकमात्र सीट कांग्रेस ने जीती है, और एकमात्र सीट जीती है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पुत्र नकुलनाथ ने, और यह सीट जीती थी छिंदवाड़ा से। अगला प्रश्न, देश का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ पर खोला जाएगा? तो हीरा संग्रहालय खुल रहा है छतरपुर में, ऑप्शन नंबर सी छतरपुर। देखिए, हीरा संग्रहालय खुलेगा छतरपुर में। यदि हम बात करें हीरे की खदान, मध्य प्रदेश में हीरे की खदान पाई जाती है आपकी पन्ना में, हीरा तराशने का कारखाना है जबलपुर में, तथा हीरा संग्रहालय बनने जा रहा है अब छतरपुर में। तीनों प्रश्न याद रखिएगा, हीरे की खदान पन्ना, हीरा तराशने का कारखाना जबलपुर तथा हीरा संग्रहालय, आंसर होगा छतरपुर। अगला प्रश्न, सरकारी नौकरी पाने वाली मध्य प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो पहली महिला ट्रांसजेंडर अधिकारी बनी है संजना सिंह, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रही होंगी। संजना सिंह मध्य प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है जिन्होंने सरकारी नौकरी प्राप्त की है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप 7 स्टार 5 स्टार सब लगा लो, बिल्कुल प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है। जो विद्यार्थी जेएल पेरी, एमपी पुलिस तथा एमपीएसआई और व्यापम वाले, वो तो छाप लो इसको और अपने सभी मित्रों को आमंत्रित करें, क्योंकि ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 के अलावा और पार्ट भी आने बाकी है, क्योंकि इस पूरी सीरीज़ को हम 5 भागों में कंप्लीट कराएंगे, और इस सीरीज़ को देखने के पश्चात गारंटी है आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स से एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ करके आएंगे और आसानी से हल करके आएंगे। तो संजना सिंह आंसर होगा। देखिएगा, किन्नरों को ट्रांसजेंडर बोला जाएगा, किन्नरों को ट्रांसजेंडर बोला जाएगा, ये केरल ने कहा है। विकलांग को दिव्यांग कहा जाएगा, ये मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है। अगला प्रश्न, किस शक्तिशाली तोप का निर्माण जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री में किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनुष तोप। ये जो आपको फोटो में दिख रही है, ये धनुष तोप है, जिसका निर्माण किया गया है जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री में। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में किस भाषा को प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? तो अनुसूचित जनजाति जहाँ पर रहती है उन जिलों में प्राथमिक शिक्षा के रूप में वहाँ की लोकल लैंग्वेज को शामिल किया जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोंडी। देखिएगा, यदि हम बात करें भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है आपकी गोंड। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। लेकिन पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह, तब आंसर होगा आपका गोंड, और भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो आंसर होगा आपका भील। अब देखिएगा अंतर क्या है सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड और सबसे बड़ी जनजाति भील में। समूह अर्थात गोंड के अंतर्गत आने वाली उसकी उपजातियां, जबकि जनजाति का तात्पर्य होता है केवल एक प्रॉपर जनजाति, जो कौन है आपकी भील। अगला प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में देश के शीर्ष 20 शहरों की सूची में कितने शहरों को शामिल किया है? तो आपने 2019 में 6 शहरों को शामिल किया था, लेकिन 2020 में आपने गंदगी फैला दी और 2 शहर कम कर दिए। अब बचे आपके कितने शहर? 4 शहर। 2019 में 6 शहर थे, 2020 में आपके 4 शहर बचे हैं। 4 शहरों ने टॉप किया है टॉप 20 में। टॉप 20 में वो 4 कौन से हैं? पहला तो आपको पता होगा, लगातार से 4 बार प्रथम स्थान पर आने वाला पूरे भारत में हमारा प्यारा मध्य प्रदेश का एक शहर, जिला और संभाग इंदौर। ठीक है सर, तो पहले स्थान पर आता है इंदौर, 7वें स्थान पर आता है भोपाल, 13वें स्थान पर आता है ग्वालियर और 17वें स्थान पर आता है जबलपुर। ये 4 ज़िले हैं जो कि 2020 में शामिल किए गए थे और 6 ज़िले आपके 2019 में शामिल हुए थे। देखिए, जो विद्यार्थी होशंगाबाद से उनको हम बता दें 2019 में होशंगाबाद की रैंक लगी थी आपकी 87। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 2020 में रैंक क्या लगी है। होशंगाबाद में रहने वाले विद्यार्थी जरूर आंसर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पूजा मालवीय का संबंध किस खेल से? तो मध्य प्रदेश की आन बान शान पूजा मालवीय का संबंध है मलखम से। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मलखम। देखिएगा, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये मलखम है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है आपका मलखम, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अब वर्तमान में सभी खेलों को
प्राथमिकता देती है विशेष रूप से। मलखम्ब चैंपियनशिप की बात करें तो इसका आयोजन हुआ था मुंबई में, और मलखम्ब चैंपियनशिप ने मध्य प्रदेश में टॉप किया है। मध्य प्रदेश ने टॉप किया और मध्य प्रदेश की स्टार महिला या स्टार लड़की मलखम्ब में पूजा मालवीय ने गोल्ड हासिल किया। तो ये आपका मलखम्ब। और मलखम्ब एकेडमी आपकी उज्जैन में। उज्जैन के काफ़ी प्रश्न आए हैं आपके। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस के रूप में उज्जैन को चिन्हित किया गया है महाकाल मंदिर। सेफ भोग प्लेस के रूप में भी उज्जैन को चिन्हित किया गया है। साइंस सिटी का निर्माण उज्जैन में किया जाएगा। और फोर्थ प्रश्न आया आपका, मलखम्ब एकेडमी भी कहाँ पर है आपकी? मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश में 24 घंटे महिला हेल्पलाइन के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? तो आपका टोल फ्री नंबर जारी किया गया ऑप्शन नंबर डी 181। 24 घंटे। देखिएगा, जितनी भी महिलाएं उन सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यदि आप किसी भी स्थिति में हैं जहां पर आपको परेशानी हो रही है या समस्या आई है या आपातकालीन स्थिति बनी है, तो आप तुरंत 181 पर कॉल करें और भारतीय गवर्नमेंट आपकी सहायता करेगी 24 घंटे रहकर। देखिएगा, अगला प्रश्न, बिजली की खपत। देखिएगा, बिजली की खपत आप कितनी करते हो उसके ऊपर बिल आएगा, उसके ऊपर ये प्रश्न बनाएं। तो बिजली की 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रुपये के विद्युत बिल से संबंधित योजना कौन सी है? यदि आपने बिजली का बिल 100 रुपये पे करना है तो आपकी एक लिमिट होनी चाहिए कि आप 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली को खर्च ना करें। और इसके लिए योजना लाई गई थी ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गृह ज्योति योजना। इंदिरा गृह ज्योति योजना 1 सितंबर सन 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, 1 सितंबर सन 2019 से इससे शुरुआत हुई थी इंदिरा गृह ज्योति योजनाओं की। इसमें क्या रहेगा, 100 यूनिट से ज़्यादा आप खर्च मत करो, आपका बिल कितना आएगा? 100 रुपये आएगा। प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश की छठवीं या आपकी छठी जेलें, मध्य प्रदेश की छठवीं खुली जेल कहाँ पर खोली जा रही है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। तो मध्य प्रदेश की छठी जेल खुलने जा रही है भोपाल में। और मध्य प्रदेश की पहली जेल थी आपकी कहाँ पर? मुंगावली, अशोकनगर में। अशोकनगर जिले की मुंगावली तहसील में पहली खुली जेल थी। और छठवीं खुली जेल कहाँ पर खुल रही है? आपकी भोपाल में। इसके पहले आपकी 5वीं खुली जेल भी है आपकी सतना। ठीक है। अब देखिएगा, खुली जेल क्या होती है? तो एक सोसाइटी होती है। खुली जेल क्या होती है? एक सोसाइटी होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो कैदी होते हैं, कैदी क्या होते हैं, आपके जेल में ही जाते हैं। जब वो कैदी का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला होता है या कुछ समय पश्चात 2-3 साल उनके बचते हैं, तब उनको खुली जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब खुली जेल में क्या होते हैं, वो स्वयं भी रह सकते हैं, चाहे तो अपनी फैमिली को ला करके भी वहाँ पर क्वार्टर उनको दिए जाते हैं जहाँ वो रह सकते हैं। अब क्या होता है, उन जब क्वार्टर में वो व्यक्ति रहता है तो वो दिन भर काम करने के लिए बाहर जाएगा, कुछ पैसे कमा करके लाएगा, अपना भरण पोषण करेगा, अपने परिवार का भरण पोषण वहाँ पर करेगा। लेकिन उनसे कौन मिलने आ रहा है, वो कहाँ पर जा रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी उनको वहाँ पर देनी होती है। ये आपकी खुली जेल की एक प्रक्रिया होती है। तो मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल मुंगावली, अशोकनगर, और छठवीं खुली जेल खुलेगी आपकी भोपाल में। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल की यदि हम बात करें तो वो है आपकी होशंगाबाद में। अगला प्रश्न, खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना की शुरुआत हुई है 4 फरवरी सन 2019 से। 4 फरवरी सन 2019 से खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना की शुरुआत हुई है। ठीक है। और कहाँ से हुई है? तो याद रखिएगा, ग्वालियर से। खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना का शुभारंभ हुआ है ग्वालियर से। और कब शुरुआत हुई? आपकी 4 फरवरी सन 2019 में। अगला प्रश्न, निमाड़ उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? निमाड़ उत्सव का आयोजन किया गया है ऑप्शन नंबर बी, खरगोन में। यदि हम देखें, खंडवा और खरगोन आपके निमाड़ क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। और इस निमाड़ क्षेत्र में एक है आपका पूर्वी निमाड़ और एक है आपका पश्चिमी निमाड़। पूर्वी निमाड़ कहा जाता है खंडवा को और पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है खरगोन को। पूरा क्षेत्र कहलाता है निमाड़। निमाड़ में आपका पूर्वी निमाड़ खंडवा, पश्चिमी निमाड़ खरगोन, और दोनों को कहते हैं हम सुनहरे जिले। तो आंसर क्या होगा? निमाड़ उत्सव का आयोजन किया जा रहा है खरगोन में। ठीक है। कुछ भारत के आपके अति महत्वपूर्ण उत्सव हैं जो आयोजित होते हैं, और उन्हीं को हम यहाँ पर एक बार पूरा रिवीजन करेंगे। याद रखिएगा, इन सभी उत्सवों को आप नोट डाउन कर लें और बिल्कुल क्रम से हमारे साथ दोहराएं।
यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। तो दोहराइए हमारे साथ, यहाँ पर उत्सव है और यहाँ पर उनसे संबंधित राज्य है कि ये कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। तो आपका संगई उत्सव जो मणिपुर में आता है। इसके बाद देखिएगा मकई महोत्सव मध्य प्रदेश में आता है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में आता है। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में आता है। रण उत्सव तथा युगादि त्यौहार गुजरात में आता है। कंबाला भैंसा दौड़ कर्नाटक में आता है। पोंगल त्यौहार तथा जल्लीकट्टू त्यौहार दोएं, पोंगल तथा जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु में आता है। बिहू त्यौहार असम में आता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में आता है। लोसांग त्यौहार सिक्किम में आता है। ओणम त्यौहार केरल में आता है। पुष्कर मेला तथा हाथी मेला राजस्थान में आता है। बोनालू त्यौहार तेलंगाना हैदराबाद में आता है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में आता है। देखिएगा सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में आता है। नुक्कड़ महोत्सव दिल्ली में आता है। संगम युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर में आता है। नरोपा त्यौहार लेह लद्दाख में आता है। केला महोत्सव केरल त्रिवेंद्रम में आता है। एलिफेंटा महोत्सव मुंबई में आता है। खाड़ची पूजा त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। हरेला महोत्सव उत्तराखंड में। फूल महोत्सव ऊटी कर्नाटक में। देखिए फूल महोत्सव पूछा जाता है तो ऊटी कर्नाटक आएगा। यदि आपसे पूछा जाता है फूलई देई महोत्सव तो आएगा चमोली उत्तराखंड। फूल महोत्सव ऊटी कर्नाटक, फूलई देई महोत्सव चमोली उत्तराखंड। किन्नर महोत्सव बिहार में आता है। देखिए किन्नरों को ट्रांसजेंडर कहा जाएगा, केरल ने कहा है। विकलांग को दिव्यांग कहा जाएगा, मध्य प्रदेश ने कहा है। और मध्य प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर सरकारी नौकरी पाने वाली है संजना सिंह। बाली यात्रा उड़ीसा में आता है। आदि महोत्सव लेह लद्दाख में आता है। सिरुई लिली मणिपुर में आता है। नीर जल मेल त्रिपुरा में आता है। बेदिन खलम मेघालय में आता है। तो ये सभी आपके थे उत्सव जो अति महत्वपूर्ण थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में मध्य प्रदेश के कितने जिले आपके शामिल किए गए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मध्य प्रदेश के 42 जिलों को शामिल किया गया है। देखिएगा मध्य प्रदेश के जो 42 जिले हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में शामिल किए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी सन 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से की। साक्षी मलिक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और मध्य प्रदेश में ब्रांड एम्बेसडर हैं माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली एमपी की पहली महिला सीहोर से बिलोंग करती हैं मेघा परमार। देखिएगा ये मध्य प्रदेश का मैप आपको दिख रहा होगा। ये मध्य प्रदेश के मैप में आपको 52 जिले मिलेंगे। 52 जिले के साथ 10 संभाग हैं। हम देखते हैं पहला संभाग आता है आपका चंबल। देखिएगा चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर, 3 जिले। अगला आता है आपका ग्वालियर संभाग। ग्वालियर में आते हैं दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। ठीक है। अगला आता है आपका भोपाल संभाग। भोपाल संभाग में आएगा भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर तथा राजगढ़। ठीक है। अगला आता है आपका उज्जैन संभाग। उज्जैन में आएगा नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर और शाजापुर से अलग हुआ 51वां जिला आगर मालवा। अगला आता है आपका इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में आता है इंदौर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और आपका बुरहानपुर। देखिएगा यही है आपका निमाड़ क्षेत्र, खंडवा और खरगोन वाला। यहाँ पर आपके खंडवा और खरगोन सुनहरे जिले भी हैं और निमाड़ क्षेत्र भी हैं। खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं, खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। ठीक है। और बैतूल में की जाती है काजू की खेती, कॉफ़ी की खेती। भूतों का मेला बैतूल में लगता है, चले मत जाना। ठीक है। अगला देखिएगा सागर संभाग। सागर में मिलेगा आपको सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़। और टीकमगढ़ से अलग हुआ आपका 52वां जिला निवाड़ी। और निवाड़ी में ही आपका ओरछा मंदिर है और ओरछा को ही शामिल किया गया है
यूनेस्को की ऐतिहासिक धरोहर में अस्थायी रूप से। स्थायी रूप से आपके 3 मिलेंगे, खजुराहो 1986, सांची का स्तूप 1989, भीमबेटका 2003, ये स्थायी सूची में शामिल है। अस्थायी सूची में मिलेगा आपको ओरछा 2019 में। ठीक है, फिर आता है आपका रीवा संभाग। रीवा संभाग में मिलेगा रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। देखिएगा सिंगरौली जिले जो आता है आपका, सिंगरौली जिला एकमात्र ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का, यहाँ से आपकी मानक समरेखा जाती है। मानक समरेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है और 5 राज्यों में आपका एक जो मध्य प्रदेश आता है, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है, वो आपका सिंगरौली, सिंगरौली से गुजरती है। देखिएगा यदि सिंगरौली यदि ऑप्शन में नहीं रहता है, क्योंकि पूर्व में क्या था आपका, सिंगरौली सीधी का ही भाग हुआ करता था, तो सिंगरौली के पहले ये सीधी से होकर के गुजरती थी। जब सीधी से सिंगरौली अलग हुआ तो अब ये केवल कहाँ से गुजरती है, सिंगरौली से गुजरती है। कौन, मानक समय रेखा। आगे देखिएगा शहडोल संभाग में शहडोल आएगा, अनूपपुर आएगा और आपका उमरिया आएगा। ठीक है, फिर आता है आपका जबलपुर संभाग। जबलपुर में जबलपुर आएगा, कटनी आएगा, चूना नगरी हमारी कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर से कंप्यूटर वावा थे जो कि मां नर्मदा, छिपरा तथा मंदाकिनी नदी का न्यास अध्यक्ष बनाए गए हैं, नामदेव दास त्यागी। तो नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट तथा मंडला। सिवनी भी याद रखिएगा, सिवनी छिंदवाड़ा में पेंच राष्ट्रीय उद्यान था आपका, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से आपकी NH-44 गुजरती है। NH-44 NH-7 का ही परिवर्तित नाम है, क्योंकि इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब देखिएगा NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी जाती है और एक क्रॉस करती है किसे, आपके सिवनी छिंदवाड़ा के पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। और यहाँ पर क्या होता है, देखिएगा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, टाइगरों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान में टाइगरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अंडरपास बनाया गया NH-44 पर। अब अंडरपास कैसे बनाया गया कि जो सड़क है, सड़क के नीचे से क्या निकल जाएं, टाइगर निकल जाएं और उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके, वो एक्सीडेंट में उनकी डेथ ना हो। तो इस प्रकार से इनको सुरक्षा दी गई थी। तो इस मैप को उम्मीद है आपने पूरा देखा होगा ध्यान से। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो हमारा अंतिम प्रश्न है, रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर स्थापित किया जाएगा भोपाल में। मध्य प्रदेश की सबसे काली रात, देखिएगा मध्य प्रदेश में भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी होती है। MIC मिथाइल आइसोसाइनेट का गैस रिसाव होता है, जिस कंपनी के मालिक थे एंडरसन, और इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। अर्जुन पंडित नहीं है सनी देओल वाले, ये कौन है, अर्जुन सिंह है। तो देखिएगा भोपाल में एक रासायनिक दुर्घटना हुई 2 से 3 दिसंबर रात को, लगभग 11 साढ़े 11 बजे की बात है, जो रात भर चलती रही। बहुत ही भयानक त्रासदी थी। ये 1984 की घटना दोबारा से ना हो, इसी चीज़ को देखते हुए एक इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर की स्थापना हम कहाँ पर कर रहे हैं, भोपाल में कर रहे हैं। देखिए मित्रों, आप सभी विद्यार्थियों को यदि ये वीडियो पसंद आए तो अपने सभी विद्यार्थियों को और अपने सभी चाहने वालों को, मित्रों को, सभी को शेयर करें। हम आपके लिए एक फ्री फॉर ऑल, देखिएगा सभी के लिए फ्री एजुकेशन चैनल लेकर के आएँ। आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोगों को नंबर दिया गया है, जिस प्रकार की आप क्लास चाहते हो वो सभी क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। आपने डेली करंट अफेयर्स की अपेक्षा वीकली करंट अफेयर्स का बोला, हम लेकर के आएँ। वीकली करंट अफेयर्स के साथ आपने बोला सर सीरीज चालू की जाए प्रीवियस ईयर की, हम प्रीवियस ईयर की सीरीज़ भी लेकर के आए, जो कि ज्योग्राफी की सीरीज़ सूरज सर ले रहे हैं। कुछ समय पश्चात हम आपके लिए साइंस की टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। पॉलिटी और हिस्ट्री की भी आपकी टेस्ट सीरीज आ रही है। आपने कहा सर MP करंट अफेयर्स लेकर आएँ, हम 2018, 19 तथा 20 के सभी प्रश्नों को लेकर के इस सीरीज़ में लाएँ। ये सीरीज़ आपको 5 भागों में करवाई जाएगी, जिसका पहला भाग ये रहा। यदि ये भाग आपको पसंद आए तो सभी मित्रों को शेयर करें, विशेष रूप से व्यापम वाले, MPSI वाले, MP कांस्टेबल वाले और जेल पहरी वाले। रुकना नहीं, एग्ज़ाम को फतेह करना तो कर हर मैदान फतेह। इसी वीडियो को हम अंत करते हैं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी आशा और उम्मीद के साथ। दबा करके शेयर करिएगा और इस वीडियो को 1000 लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अगला वीडियो आने के लिए आपको प्रमुख रूप से हमारा योगदान जो हम दे रहे हैं, उसमें आपका योगदान क्या रहेगा, इस वीडियो को 1000 लोगों तक पहुंचानी है। क्योंकि वीकली करंट अफेयर्स वीडियो को आपने लगभग 750 लोगों तक पहुंचाया, उसी तर्ज पर इस वीडियो को लगभग 1000 लोगों तक पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।